कौम का मैं रहने वाला उस स्वाभिमानी कौम है जी ये आधे पेट खा के रह जाएगा जी लेकिन सम्मान से कभी समझौता नहीं नहीं करता। जी और कि 100 में 100% चौहान जो है जी कमल की बटन दबाने की तैयारी कर लिया जी। है। जोगी मोदी जी को जिताने का मन बना लिया है। बाकी मिल्कीपुर में सियासी उठक पटक बहुत तेजी से चल रही। समाजवादी पार्टी अपने नेता चुनाव प्रचार के लिए जो है जनता के बीच उतार रखी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जन जन चौपाल लगाकर अपनी पार्टी की नीतियों को समझा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जी, जो कि चांदपुर गांव में चौहान समाज की संख्या बहुत है, उनको जो है समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किन नीतियों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चांदपुर गांव में इस चौहान समाज के गांव में आपका बहुत स्वागत है जी ये चांदपुर गांव मेरा आज से नहीं 2500 साल से मेरा संबंध रहा है। जी और आप देख रहे हो कि झंडा जरा दिखा दीजिए, जरा सा झंडा उंडा जी दिखा दीजिए जरा सा। जी ये महिलाओं को दिखा दीजिए, जी कितनी जबरदस्त इनका है। जी इनका जन समर्थन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी और जिस तरीके से मोदी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, आम जनता इस बात को जान और पहचान रही है। जिस तरीके से मोदी ने गरीब की तमाम नीतियों को जी गांव तक पहुंचाने का काम किया। जी आप देख लीजिए, इतनी बड़ी टंकी यहाँ पे खड़ी है जी जल जीवन मिशन का। जी तो इस तरीके की तमाम सारी योजना जो आज़ादी के 70 साल तक गरीब को मिलती नहीं थी, पहुँचती नहीं थी, आज वो सारी योजनाएं जो मोदी योगी जी के नेतृत्व में गरीब तक पहुँच रही है। इसलिए सारे समाज के लोग, मैं तो अपने समाज के ऊपर दावा कर सकता हूँ कि 100 में 100% चौहान जो है कमल की बटन दबाने की तैयारी कर लिया है। जोगी मोदी जी को जिताने का मन बना लिया है। बाकी हर समाज के लोग वोट दे रहे हैं और यहाँ से चंद्रभान पासवान भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। सर, जिस तरह चौहान समाज उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आप चौहान समाज के बीच में आए, इससे चौहान समाज के युवाओं को, महिलाओं को, बहन को, बेटियों को क्या प्रेरणा मिलती है? यही इसी से प्रेरणा मिलती है जी कि जिस समाज के लोग आज़ादी के 70 सालों तक जी अपने पूछ और पहचान के मोहताज थे, जी आज देख रहे हैं कि हमारे समाज में दारा सिंह चौहान जैसे लोग हैं। जी तमाम समाज के हमारे एमएलए हैं, जी तमाम एमपी बन रहे हैं, संगठन में हैं, मंडल के कार्यक्रम में हैं, अब नौकरी चाकरी में भी जा रहे हैं। जी जिस तरीके से मोदी और योगी जी के नेतृत्व में इस समाज के हित के लिए भी काम हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है। आज देखने के बाद लगा कि इनका हौसला बढ़ गया, देखने के बाद कि मेरे समाज का कोई नेता आया है। जिस तरीके से मोदी और योगी जी के नेतृत्व में इस समाज का चतुर्दिक विकास हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिन में बहुत जल्दी समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। आप बसपा में भी रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में भी कुछ दिन रहे, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा में आके चौहान समाज को किसमें सम्मान मिलता है, जो कि आप पुनः भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, ऐसा है, चूँकि मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसलिए चूँकि जिस कौम का मैं रहने वाला उस स्वाभिमानी कौम है ये आधे पेट खा के रह जाएगा लेकिन सम्मान से कभी समझौता नहीं करता। और मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस भरोसे की बुनियाद पर आज सारे समाज के लोग, पूरे प्रदेश के जो है आज जो है मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। सर, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि डिम्पल यादव का रोड शो यहाँ पे 30 तारीख को हुआ था। प्रशासन के लोग उनकी होर्डिंगों को फाड़ रहे हैं, बता रहे हैं भाजपा की गुंडई है, ऐसा क्या? अच्छा, देखते हैं, आप लोगों ने जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी का, वो मैं केवल आपसे नहीं कह रहा हूँ, इस प्रदेश की जनता उस गुंडागर्दी से पूरी तरीके से परिचित है और उन्हीं से पीड़ित और प्रताड़ित होकर के ही आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, फिर 27 में सरकार बनेगी। इसी गुंडागर्दी से भारतीय जनता पार्टी कोई गुंडागर्दी नहीं करती है, इस पर भरोसा करती है और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के नेतृत्व में पूरी तरीके से कानून का राज है। इसलिए कोई अधिकारी भी इस तरीके का काम नहीं कर सकता, क्योंकि फेलोर हो जाने के नाते इनके पास आरोप लगाने के सिवा और कुछ बचता नहीं है। सर, 3 दिन चुनाव प्रचार को बचे हुए हैं। कल योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, परसों अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी है और डिम्पल यादव का रोड शो हो चुका है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के रोड शो में डिम्पल यादव से ज़्यादा जो है जनसंख्या रहेगी, या इन दोनों की रोड शो और रैलियों में कितना अंतर होगा? देखिए, ये कि बीजेपी का रोड शो की बात मैं क्या उसकी चर्चा में नहीं करता, लेकिन आज पूरा प्रदेश योगी जी के साथ है। आज योगी जी का
जब पूरे प्रदेश के लोग योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं तो अंदाजा लगा लीजिए कि रोड शो कैसा होगा, ऐतिहासिक होगा। जी सर, 22 में यहाँ से विधानसभा चुनाव 22 में हुआ, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। 24 में लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से हार मिली। क्या लगता है ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ? 100% ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर चुनाव जीतने जा रही है और ये संदेश देने जा रही है कि 27 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, मिल्कीपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं पूरे मिल्कीपुर के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोदी और योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या जैसा ऐतिहासिक मंदिर जहाँ दुनिया के लोग आज दर्शन करने का आ रहे हैं, आज मोदी योगी जी के नेतृत्व में कुंभ जैसे 100 साल 140 साल बाद इतना बड़ा जहाँ 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, दुनिया के लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से मोदी योगी जी के नेतृत्व में बहुत विकास लोगों का हुआ है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, आप देख रहे हैं टंकी आपके सामने खड़ी हो, किसान सम्मान निधि हो, लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, आवास के लिए। इस तरीके से मैं अपील करता हूं, जिस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व में मोदी और योगी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, पूरी जनता आने वाली 5 तारीख को कमल की बटन दबाकर को चंद्रभान पासवान को भारी मतों से विजयी बनाए। दौरान चुनाव प्रचार माननीय मंत्री जी को हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 फरवरी को पता चलेगा कि माननीय मंत्री जी का चांदपुर गांव में आखिर क्या वर्चस्व रहा है और क्या जनाधार रहा है, ये तो 5 फरवरी को ही पता चलेगा।